नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यदुवंशी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम भारत का जो बजट 2022-23 है उसके बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे। और वैसे जो बजट है, बजट क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, बजट के कितने प्रकार होते हैं, घाटे क्या 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 होते हैं, भारत के संदर्भ में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उन सभी के बारे में चर्चा हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन डेटास को आज हम एनालिसिस करेंगे। जो बजट है, बजट के मायने क्या है? बजट के मायने हैं सरकार की जो अगले साल की कितनी आमदनी होगी, उस आमदनी को कहाँ कहाँ खर्च करेगा, उसका विवरण ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है एज ए लेमन लैंग्वेज में। भारत के जो बजट है, बजट के बारे में, बजट शब्द क्या संविधान में यूटिलाइज हुआ है? नहीं हुआ है। बजट के लिए संविधान में जो शब्द यूटिलाइज हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यूटिलाइज हुआ है। तो आप ये मत समझना अगर स्टेटमेंट आ जाए जो बजट वर्ड है संविधान में प्रयोग किया गया है तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। बजट शब्द के लिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमारा किस में मेंशन है? संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लेखित है। तो हमारा जो बजट है कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2022 को पेश किया। किसने? निर्मला सीतारमन ने। सरकार ने बताया कि भैया हमारी जो 2022-23 में आमदनी है वो कितनी होगी? 39,45,000 करोड़ रुपया। अब उसी को सेग्रेट किया है। इससे प्रश्न बनता है, एक तो प्रश्न यही है, उसी के सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा, ये प्रश्न बनता है। तो सबसे ज़्यादा 65% किससे? उधार और अन्य देयताओं से। दूसरा हो गया जीएसटी से कितना है आपका? 16%, आयकर से 15% और निगम कर से 15%। ऊपर से ये है ब्याज, सबसे ज़्यादा सरकार कहाँ करेगी? ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा अपना खर्च करेगी। ठीक है। इस जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए स्टेट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके पास 9% रुपया खर्च करेगी। डिफेंस में 8% करेगी, सब्सिडीज में 8% रुपया खर्च करेगी। तो आपको याद रखना है सर, सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करेगी और सबसे ज़्यादा आधा कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च करेगी? ब्याज अदायगी में। इतना दिमाग में रखो भैया। अब 2022-23 का बजट है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, मतलब प्राथमिकताएं क्या किस पे फोकस करके बजट बनाया गया है? तो भैया पीएम गति शक्ति, ये बहुत पहले इससे प्रश्न आएगा, गति शक्ति है क्या वो जान लो। ऊपर से समावेशी विकास के बारे में, निवेश का वित्त पोषण, और दूसरा उत्पादक संवर्धन, निवेश उदयमान। उत्पादकता का संवर्धन करो, निवेश करो, उदयमान, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा 2022-23 में। तो सबसे पहले जानो पीएम गति शक्ति है क्या? पीएम गति शक्ति के माने होता है जो हमारा देश है, देश में अवसंरचना का बेहतरीन विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जैसे रोड हो गया, सड़क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सभी को बेहतरीन तरीके से डेवलप करना। अगर ये डेवलप होंगे तो आवागमन बेहतरीन होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो स्वच्छ सी बात है आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़े तो हमारे देश की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो हैप्पीनेस आएगी। ऑलमोस्ट मतलब जो हमारे संविधान का उद्देश्य है लोक कल्याण, और तो वो फुलफिल हो जाएगा। ऊपर से है समावेशी विकास। समावेशी विकास टर्म को समझ लो। समावेशी विकास से मान ली ऐसे विकास है जो हमारा देश, हमारे कंट्री में जो सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति है उसको भी उस विकास का लाभ मिल सके, तो उसी को कहा गया है समावेशी विकास। मान के चलिए आप कोई योजना लाए हैं, उस योजना का लाभ भारत के जो दरिद्रतम व्यक्ति है उसको भी उसका बेनिफिट मिल जाए, उसको मुख्य धारा में ला ले, वही विकास को हम कैसा विकास कहेंगे दोस्तों? समावेशी विकास कहेंगे। उसी प्रकार निवेश है। निवेश कहाँ करोगे आप? वित्त में, वित्त पोषण, मतलब उस जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से पैसा क्रिएट हो सके। ठीक है भाई साहब, तो आपको इतना दिमाग रखना। पीएम गति शक्ति में कितने हैं? 7 चीज़ें बताई गई हैं। क्या बनाओगे? सड़क के बारे में, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन, परिवहन, जलमार्ग, देन लॉजिस्टिक्स के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है भाई साहब। अब चलिए आपको लिए चलते हैं आपके घाटे। घाटे से प्रश्न 100% आएगा भैया। घाटा हमने जो मेंशन किया है ये आप रट डालो भैया, इन चीज़ों को 2 से 3 बार आप देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। घाटे कितना है? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। ये किसका है? जीडीपी का लिखा हुआ है। तो हमारे 2021-22 में पूछ लेगा राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो जीडीपी का 6.9% रहा। राजस्व घाटा कितना रहा? 4.7% रहा। प्रभावी राजस्व घाटा 3.7% और प्रभावी राजस्व घाटा 3.3% रहा है। अब अगले साल 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना होगा? जीडीपी का 4%, कम करेगा भैया। जीडीपी का 4%
6.4% होने का अनुमान है। उसी प्रकार राजस्व घाटा है वो कितना होगा, जीडीपी का 3.8% होने का अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.6 होने का अनुमान है और प्राथमिक घाटा 2.8% होने का अनुमान है। तो इन चीज़ों को भैया बार बार रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। वीडियो को आप ठीक लगा हो तो भैया इसको लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, देन कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव साझा करें। धन्यवाद।